Hello, welcome in my SR मैथमेटिक्स क्लास डियर स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 9th के मैथ का जो हमारा सिलेबस है उसका फर्स्ट चैप्टर हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। आज हम लोग क्लास 9th के सिलेबस का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सेकंड चैप्टर जो हम लोगों का है इससे का नाम जो है वो है आपका पॉलिनॉमियल्स बहुपद। इस चैप्टर को हम लोग को यहाँ पे आज स्टार्ट करना है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ हम लोग टर्म के बारे में जान लेते हैं। जो टर्म आपके प्रीवियस क्लासेज में क्लास 8 में क्लास 7 में ही उसको पढ़ चुके हैं, उसके बारे में जान चुके हैं। जैसे आपने वहाँ वेरिएबल्स को पढ़ा है, व्हाट इज वेरिएबल्स, चर राशियाँ क्या होती हैं, वेरिएबल क्वांटिटी क्या होती है, या फिर अचर राशियाँ क्या होती हैं, कांस्टेंट क्वांटिटी क्या होती है, या टर्म पद क्या होते हैं, या फिर कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स क्या होते हैं। इन सारे गुणांक जो है चर राशियों के गुणांक क्या होते हैं, इन सब के बारे में आप जो है प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। या फिर बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ठीक। तो और यहाँ पे तो हम लोग एक बार देखते हैं कि चर राशियाँ क्या होती हैं, और स्टार्टिंग से लेके हम लोग चलेंगे एकदम ये मान के चलिए कि अभी आप जो है पॉलिनॉमियल्स के बारे में नथिंग है, कुछ नहीं जानते हैं। स्टार्टिंग से हम लोग चलते हैं। वेरिएबल्स क्या, चर क्या होते हैं, चर क्या होते हैं। तो चर एक ऐसी क्वांटिटी है, एक ऐसी राशि है जिसका कोई निश्चित वैल्यू नहीं होता है, कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं होता है। ये क्या होता है कि स्थान के हिसाब से अकॉर्डिंग टू पोजीशन देखिए इसकी वैल्यूज चेंज होती रहती है। इसकी जो मान है, इसकी जो आपका जो वैल्यू होती है, एक्स की जो मान होंगे या जो भी चर राशियाँ हैं एक्स वाई जेड, उसकी जो मान होते हैं वो कहीं भी एक निश्चित मान नहीं होते हैं। वो हमारे समीकरण के हिसाब से, हमारे बहुपद के हिसाब से और हमारे क्वेश्चन के हिसाब से क्या रहते हैं, वो बदलते रहते हैं। तो इस तरह की जो राशियाँ होती हैं उन राशियों को हम लोग बोलते हैं चर राशियाँ, यानी ऐसी राशियाँ जिसका कोई निश्चित मान नहीं होता है वो सभी चर राशियाँ कहलाती हैं। चर राशियों को जनरली हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर, कैपिटल एक्स वाई जेड, यस टी यू वी, ऐसे इस तरह के अक्षरों से हम लोग क्या करते हैं, चर राशियों को व्यक्त करते हैं, वेरिएबल्स क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चर राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनका कोई निश्चित मान नहीं होता है। इनकी वैल्यू जो है पोजीशन के हिसाब से, स्थान के हिसाब से क्या होती है, बदलती रहती है। आपका अगला गया कांस्टेंट्स, जो क्या होता है अचर। अचर राशियाँ क्या होती हैं, तो ऐसी राशियाँ जिनका एक निश्चित मान होता है हर जगह पे, कहीं भी हम उस राशि को लिखेंगे तो उसका जो मान है, उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या रहती है, सेम ही रहती है। उसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होती है। वो चाहे जिस इक्वेशन में पुट करें, चाहे जिस प्लेस पे हम पुट करें, उसकी वैल्यू जो होती है फिक्स होती है। तो इस तरह की जो राशियाँ होती हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज फिक्स रहती है, उसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आती है, तो उस तरह की राशियों को हम लोग बोलते हैं अचर राशियाँ। अचर राशियों में आपके मेनली जितने भी संख्याएं हैं, जितने भी नंबर्स हैं, आपके नेचुरल नंबर, इंटीजर्स और होल नंबर, रियल नंबर, ठीक है, रेशनल इरेशनल, जितने भी नंबर्स हैं सारे नंबर्स क्या होते हैं आपके जो है कांस्टेंट्स होते हैं, ठीक। आपका पाई ई ये सब क्या है, कांस्टेंट। पाई आपकी जो है ये भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है क्योंकि इसकी वैल्यू जो होती है 22/7। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 या फिर 3.14 ये लिया जाता है। तो ये भी क्या है, निश्चित वैल्यू है। तो ये भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी, ई भी आपका एक कांस्टेंट होता है, इसकी भी एक फिक्स वैल्यू होती है। तो इस तरह से अचर राशियाँ हमारा क्या हो जाएंगी, अचर राशियाँ ऐसी राशियाँ होती हैं जिनका हर जगह पर एक निश्चित मान होता है, उसकी मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, ठीक। तो ये तो हो गया चर और अचर की बात। अब हम लोग आते हैं पद। पद क्या होता है, यानी टर्म।
टर्म्स क्या होते हैं, तो टर्म आपका क्या होता है, जैसे कोई भी बहुपद आपको लिखा गया है, जैसे हमने लिखा है x प्लस 3y प्लस 1, ये आपका एक बहुपद लिखा हुआ है। इस बहुपद में कितने पद हैं, कितने टर्म हैं, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, तो ये आपका 1, 2 और 3, यानी ये जो आपका पॉलिनोमियल है इसमें 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स को लेकर ये पॉलिनोमियल बना गया। तो जितने भी टर्म, जितने भी क्वांटिटी को लेकर कोई भी पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन किया जाता है, कोई भी पॉलिनोमियल बनाया जाता है, वही उस पॉलिनोमियल क्या कहलाते हैं, टर्म कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। यदि हम लोगों ने 1, 2, 3 टर्म को लेकर एक पॉलिनोमियल, एक बहुपद का फॉर्मेशन किया, तो उस बहुपद में कुल कितने टर्म हुए, उस बहुपद में कुल 3 टर्म हुए, 3 टर्म हुए, 3 पद हुए। ठीक है, अब आते हैं कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स गुणांक। गुणांक क्या होता है, तो गुणांक हमारा जो होता है वो कोई भी, जैसे हम यहीं पे ये लिखा हमने x² प्लस 2x प्लस 1, या फिर हमने लिख दिया 2x माइनस वाई, हमने दो पॉलिनोमियल को लिखा है, दो बहुपद को लिखा है। तो इस बहुपद में कोफिशिएंट्स क्या होता है, तो कोफिशिएंट्स हमेशा किसी न किसी चर राशि की होती है, किसी न किसी वेरिएबल राशि क्वांटिटी की होती है। तो कोफिशिएंट्स क्या होता है, कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल क्या होते हैं, जो वेरिएबल में जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, किसी भी वेरिएबल्स में जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है वही नंबर्स क्या कहलाते हैं, कोफिशिएंट। जैसे यहाँ आपका x² है, ये आपका एक टर्म है, इस टर्म में किससे मल्टीप्लाई किया गया, 1 से मल्टीप्लाई किया गया, 1 × x² क्या हो, x², तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस टर्म में हम देखें तो यहाँ आपका x में 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो यहाँ हम कहें कि कोफिशिएंट्स ऑफ x क्या होगा, तो कोफिशिएंट्स ऑफ x कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कोफिशिएंट्स ऑफ x 2 हो जाएगा, 2 जो है x का गुणांक जो है कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। या इसमें हम कहें तो यहाँ भी आपका x का गुणांक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसमें अगर हम कहें कि y का गुणांक कितना है, तो y का गुणांक कितना है, अब यहाँ देखिए आपको जो y का गुणांक है -y था, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2x प्लस -1 × y, तो y में किससे गुणा किया गया है, -1 से गुणा किया गया है, इसलिए y का गुणांक कितना हो गया, -1 हो गया, कोफिशिएंट्स ऑफ y कितना हो गया, -1 हो गया। तो इस तरीके से हम जो कोफिशिएंट्स होता है, तो आपका वेरिएबल्स हो गया, कांस्टेंट्स हो गया, टर्म्स हो गया, कोफिशिएंट्स हो गया, ये सारी चीजें आप जो प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं, वहाँ से भी जानते हैं। अब आते हैं मेन चीज, हमारी पॉलिनोमियल क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल की परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन, परिभाषा, किसकी परिभाषा, बहुपद की परिभाषा। पॉलिनोमियल की डेफिनेशंस क्या होती है, बहुपद की परिभाषा क्या होती है, कि हम कैसे किसे कहेंगे कि हाँ ये बहुपद है या बहुपद नहीं है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा को जानते हैं। परिभाषा हमारी क्या होती है, एक ऐसा बीजीय व्यंजक, एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिनमें उपस्थित चर राशि का घात शून्येतर पूर्णांक होता है। एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें उपस्थित चर राशि का घात, चर राशि का जो घात हो क्या हो, शून्येतर पूर्णांक होता है, तो वो बीजीय व्यंजक क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन व्हिच वेरिएबल्स पावर आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन व्हिच वेरिएबल्स पावर आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। ठीक, एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें उपस्थित चर राशि का घात शून्येतर पूर्णांक होता है, वो क्या कहलाता है, जो आपकी बहुपद कहलाता है। ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिनमें उपस्थित चर राशि की घात शून्येतर पूर्णांक
होते हैं बहुपद कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। ऐसा बीजीय व्यंजक जिनमें उपस्थित चरराशि का घात शून्येतर पूर्णांक होता है वो आपका क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। एंड algebraic expressions in which variables contains non-negative power is known as polynomial. इसका मानक रूप क्या होता है? a0 a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब प्लस डॉट डॉट an माइनस 1 x पावर n माइनस 1 प्लस an x पावर n। ये हमारे बहुपद का जो है मानक रूप होता है, जहाँ a0 a1 a2 a3 an माइनस 1 an वास्तविक संख्याएं हैं। यहाँ पे क्या है? a0 a1 a2 a3 के ये सब क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। तो an algebraic expression in which variables contain non-negative integer power is known as polynomial. Its standard form is a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube dot an plus x power n minus 1 plus an x power n minus 1, where a0 a1 a2 dot an minus 1 an are real numbers। ठीक, ये तो हो गया इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा। इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल लिखते हैं हम लोग। पहला हमने लिखा है x प्लस 2, या लिखा है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, x माइनस y प्लस 2, या फिर x माइनस 3y, या फिर आपका y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। इस तरीके से क्या बहुत सारे बहुपद हो सकते हैं, ETC हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? बहुत सारे बहुपद आपके पास हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको चर वैल्यू क्या है? चर वेरिएबल क्वांटिटी x है, x का पावर कितना है? 1 है, तो x का पावर 1 है, यानी आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर, इसलिए क्या है? बहुपद है। यहाँ पे x का पावर कितना है? यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ये भी क्या नॉन नेगेटिव है, शून्येतर पूर्णांक है, तो ये भी बहुपद है। यहाँ पे x का पावर 1 y का पावर 1 है, इन दोनों भी क्या है? नॉन नेगेटिव है, तो ये भी क्या है? आपका शून्येतर बहुपद है। इसी तरह से यहाँ भी सारे जितना भी हमने लिखा है, सभी में जो चर क्वांटिटी हमारी x y, उन दोनों का जो घात है वो क्या है? शून्येतर पूर्णांक है। शून्येतर पूर्णांक और बीजीय व्यंजक, इन दोनों का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, शून्येतर पूर्णांक मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी 0 1 2 3 इस तरह के जो घात आएंगे तब वो कहलाएंगे बहुपद। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है शून्येतर पूर्णांक, मतलब शून्य से उत्तर के जो पूर्णांक ना आए, शून्य से उत्तर के पूर्णांक को लेना आपको, शून्येतर शून्य से शून्य सहित। तो यहाँ से उनका मतलब क्या है कि ना तो वो पावर फ्रैक्शन में हूँ और ना ही निगेटिव में हूँ। ठीक है, ना तो फ्रैक्शन में हो, घात जो हमारे हैं चर क्वांटिटी का जो घात हो, ना तो फ्रैक्शन में हो और ना ही ऋणात्मक हो, कैसा हो? शून्येतर पूर्णांक हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो है पॉजिटिव नहीं बोल सकते उसको, पॉजिटिव पूर्णांक जो है धनात्मक पूर्णांक नहीं बोल सकते पॉजिटिव इंटीजर। क्यों? क्योंकि जब आप पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे तो आपका 1 से शुरू होगा, और 1 से शुरू होगा तो आपका 0 छूट जाएगा, क्योंकि 0 जो है आपका एक पूर्णांक तो है, लेकिन ना तो धनात्मक की कैटेगरी में आता है और ना ही ऋणात्मक की कैटेगरी में आता है, ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव बोलना सही नहीं होगा, क्या बोला जाएगा? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये इस तरह से इसकी डिफिनेशन हुई है। अब आइए हम लोग
और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब हमने गुणांक तो हम लोग देख चुके, गुणांक देख चुके, और हम लोग क्या देख चुके, पद देख चुके हैं, और चर अचर तो देख ही चुके हैं। अब देखिए हम लोग बहुपद के प्रकार क्या हैं। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो देखिए बहुपद जो हमारा है, जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया ऑन द टू बेसिस, दो आधारों पर हमारे बहुपद को जो है कैटेगराइज किया गया है, बांटा गया है। पहला क्या है, पदों के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, और दूसरा क्या है, घात के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स पावर। तो हमारे जो पॉलिनोमियल्स है ये मेनली टू टाइप्स को पहले बांटा गया, एक जो है आपका घात के आधार पर, और दूसरा जो है आपका पद के आधार पर। तो इसमें आपका जो पहला ये पहला और ये दूसरा, तो ये आपका बांटा गया पदों के आधार पर, पदों के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ये क्या है, घात चरों के घात के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक, तो अब इसमें आते हैं पदों के आधार पर कितने होते हैं। तो पदों के आधार पे आपके तीन होते हैं। पहला आपका क्या है, एक पदीय, एक पदीय बहुपद, इसको क्या बोलते हैं, मोनोनॉमियल्स। दूसरा क्या है आपका, द्विपदीय, द्विपदीय बहुपद, इससे क्या होता है, बायोनॉमियल्स, द्विपदीय बायोनॉमियल्स। फिर आपका जो थर्ड इसमें है सी, त्रिपदीय, त्रिपदीय बहुपद, ट्रायोनॉमियल्स। ठीक, तो पदों के आधार पर जो हमारे बहुपद हैं उनको तीन भागों में बांटा गया, एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, मोनोनॉमियल्स, बायोनॉमियल्स एंड ट्रायोनॉमियल्स। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल x y स्क्वायर 3x स्क्वायर x क्यूब डॉट डॉट, इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। इसका एग्जांपल आप देख लीजिए, इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, x माइनस 2 y स्क्वायर माइनस y x स्क्वायर माइनस 4 x क्यूब माइनस 5x। इस तरह से क्या हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जिसमें आपके दो पद हों। ये क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल x क्यूब प्लस 2x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3
वाई क्यूब माइनस 2y प्लस 1। इस तरीके से जो है बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके भी बन सकते हैं। यानी यहाँ से क्या निकल रहा है कि एक पदीय बहुपद एग्जाम्पल हमने दिया है वाई स्क्वायर 3x स्क्वायर एक्स क्यूब। मतलब क्या हुआ कि ऐसा बहुपद, इसकी परिभाषा हम लिखना चाहें कि एक पदीय होता क्या है, तो ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो तो हम कहेंगे कि वो एक पदीय बहुपद है। यानी इसकी अगर परिभाषा लिखना चाहें, आप डिफिनेशन लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हों। ठीक, एक पदीय बहुपद कहलाता है। ठीक, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है वो एक पदीय बहुपद कहलाता है। ये इसका एक उदाहरण हो गया। ऐसे अगर आप दो पदीय का लिखेंगे तो एक ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो पद होते हैं दो पदीय। तीसरे में एक ऐसा बहुपद जिसमें केवल तीन पद होते हैं वो त्रिपदीय बहुपद कहलाता है। ठीक, उदाहरण यहाँ हमने लिख दिया। इस तरीके से बांटा गया ये पदों के आधार पर। अगला जो इस पे आप बनाते हैं दूसरे वाले पे, जो घात के आधार पे बांटा गया, तो घात के आधार पे पहला जो है कैसे बांटा गया, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो रैखिक बहुपद पहला आपका है घात के आधार पर। तो रैखिक बहुपद क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो देखिए एक ऐसा बहुपद जिसमें उपस्थित चर राशि का घात क्या हो, एक हो। ऐसा बहुपद जिसमें उपस्थित चर राशि का घात एक हो वो रैखिक बहुपद कहलाता है। ठीक है, ऐसा बहुपद जिनमें उपस्थित चर राशि का घात कितना है, घात एक हो, वो क्या कहलाएगा, आपका रैखिक बहुपद कहलाता है। ठीक है, इसका ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसा बहुपद जिनमें उपस्थित चर राशि का घात कितना हो, एक हो, वो आपका रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे x प्लस 1 या 2x माइनस 1, x माइनस वाई प्लस 1 या 2y माइनस 5 डॉट डॉट। इस तरह से देखिए यहाँ पे x चर है इसका घात एक है, यहाँ पे भी x चर है घात एक है, यहाँ पे x y दो चर हैं दोनों का घात एक है, यहाँ y चर है y का भी घात एक है। तो इस तरह के जो बहुपद होते हैं जिनमें चाहे जितने चर आए उससे हमें नहीं लिख रहे, लेकिन जो चर राशि है उस चर राशि का घात कितना होना चाहिए, तो 1 होना चाहिए। द पावर्स ऑफ वेरिएबल्स इज max 1, then it is known as linear polynomials. A polynomial in which variables contains power 1 is called linear polynomials. तो ये आपका रैखिक बहुपद होता है। अब रैखिक बहुपद भी जो है आपका वो दो प्रकार का होता है। दो प्रकार में कौन कौन से होते हैं, पहला क्या होता है, एक चर वाला रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल्स
वेरिएबल्स, लीनियर पॉलिनोमियल इन वेरिएबल्स। तो ये क्या होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक ऐसा बहुपद, एक ऐसा रैखिक बहुपद जिसमें केवल एक चर राशियां उपस्थित हों। एक ऐसा रैखिक बहुपद जिसमें केवल एक चर राशि उपस्थित हो तो एक चर वाला रैखिक बहुपद कहलाता है। A linear polynomial in which only one variables exist is called linear polynomial in one variable। ठीक, तो इसका मानक रूप क्या होता है, ax प्लस b। ठीक है, मानक रूप, इसका मानक रूप क्या होता है, ax प्लस b। ठीक, जहां a और b वास्तविक संख्याएं हैं तथा a नॉट इक्वल टू 0 होता है। यानी जो एक चर वाला रैखिक बहुपद है वो हमेशा एक ax प्लस b के फॉर्म में लिखा जाता है। अगर कोई पूछे a और b क्या है, तो a और b वास्तविक संख्याएं होती हैं, लेकिन a के साथ एक शर्त है, एक कंडीशंस है कि a जो है हमारा 0 नहीं होता है, b आपका 0 हो सकता है बट a 0 नहीं होता है। क्यों नहीं 0 होता है, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो ये पूरा पद आपका, पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और जब ये टर्म 0 हो जाएगा तो ये पॉलिनोमियल रैखिक ना होके अचर जो हो जाएगा, यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो इसलिए a के साथ विशेष शर्त है कि a 0 नहीं होगा। ये तो हो गया एक वाला। दूसरा आपका जो होता है दो चर वाले रैखिक बहुपद, दो चर वाले रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल्स, तो ये क्या होता है, एक ऐसा रैखिक बहुपद जिनमें उपस्थित दो चर राशियां हों, जिनमें दो चर राशियां उपस्थित हों, वो आपका दो चर वाला रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे हमने ये लिखा है, ठीक है, इसमें देखिए दो चर राशियां हैं, दोनों पे घात 1 है, ये आपका दो चर वाला रैखिक बहुपद होता है। यानी ये लीनियर पॉलिनोमियल इन व्हिच टू वेरिएबल्स एग्जिस्ट इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। इसका जो मानक रूप होता है, इसका में स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप क्या होता है, ax प्लस by प्लस c, जहां a, b एंड c वास्तविक संख्याएं हैं तथा a b नॉट इक्वल टू 0। यानी जो आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है, लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल होता है, वो ax प्लस by प्लस c के रूप में लिखा जाता है, जहां a b c क्या है, तो a b c वास्तविक संख्या है और a तथा b 0 नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह से रैखिक बहुपद होता है। रैखिक बहुपद दो प्रकार का, पहला आपका एक चर वाला रैखिक बहुपद। तो एक चर वाला रैखिक बहुपद क्या होगा, ऐसा रैखिक बहुपद जिसमें केवल एक चर राशि उपस्थित हो, उसको रैखिक बहुपद एक चर में कहते हैं, और उसका मानक रूप ax प्लस b के रूप का होता है, जहाँ a और b वास्तविक संख्या है, a 0 नहीं होता है। दूसरा आपका दो चर वाला रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। तो ये पॉलिनोमियल इन व्हिच टू वेरिएबल्स एग्जिस्ट इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। इसका जो मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, where a, b and c are real numbers but a and b not equal to 0। तो इस तरीके से हम रैखिक बहुपद को डिफाइन करते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल को। अब आते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपका पहला हुआ घात के आधार पर। अब दूसरा आते हैं हम लोग घात के आधार पे। दूसरा क्या होता है, तो दूसरे आपका द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद
क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। ठीक, ये होता है आपका द्विघात बहुपद। अब ये क्या होता है? तो एक ऐसा बहुपद जिनमें उपस्थित चर राशि का अधिकतम घात 2 होता है, वो आपका कहलाता है द्विघात बहुपद। एक ऐसा बहुपद जिनमें उपस्थित चर राशि का अधिकतम घात क्या हो? 2 हो, वो आपका द्विघात बहुपद कहलाता है। यानी ये पॉलिनॉमियल इन व्हिच वेरिएबल्स मैक्सिमम पावर इज 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, इसका मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है मानक रूप, ये आपका ax² + bx + c, जहाँ a b and c are real numbers but a not equal to 0। a 0 नहीं होता है। यानी जो आपका द्विघात बहुपद है वो इस रूप में लिखा जाता है ax² + bx + c, जहाँ a b c के यहाँ वास्तविक संख्याएं हैं। a के साथ साथ है कि a 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि a 0 होगा तो पूरा पद 0 कर देगा, तो क्वाड्रेटिक ना होगी, किसमें हो जाएगा? लीनियर में हो जाएगा। तो इसलिए क्वाड्रेटिक बहुपद में a 0 नहीं होता है। तो ये हो गया आपका इसका। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं थर्ड नंबर पे। तो थर्ड हमारा क्या है? सी नंबर, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्यूबिक पॉलिनॉमियल तो एक ऐसा बहुपद जिसमें उपस्थित चर राशि का अधिकतम घात कितना हो? 3 हो, वो क्या होगा? आपका त्रिघात बहुपद होगा। इसका मानक रूप होता है, मानक रूप क्या होता है? ax³ + bx² + cx + d, where a b c d, जहाँ पे a b c d क्या है? वास्तविक संख्या है और a not equal to 0 होगा। तो ये इसका मानक रूप होता है। यानी हमेशा इस रूप में जो भी बहुपद होगा वो बहुपद आपका त्रिघात बहुपद कहलाएगा। यानी इसकी परिभाषा इस तरह भी लिख सकते हैं, एक ऐसा बहुपद जो ax³ + bx² + cx + d के रूप में लिखा जाता है वो आपका त्रिघात बहुपद कहलाता है। तो इसको इस तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। और इसका मानक रूप ये आपको दिया गया, जहां a b c d की वास्तविक संख्या है तथा a 0 नहीं होता है। अगला आ जाइए, अगला आते हैं हम लोग डी नंबर जो है आपका चतुर्थ घात। तो हम लोग त्रिघात बहुपद के बारे में जान चुके। अब हम लोग को अगला जो पढ़ना है, त्रिघात के बाद बहुपद का जो प्रकार है, यानी आपका डी, वो क्या है? चतुर्थ घात बहुपद। चतुर्थ घात बहुपद क्या होता है? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स, चतुर्थ घात बहुपद। इसका जो मानक रूप होता है, इसका मानक रूप ax⁴ bx³ cx² dx + e, जहां a b c d e वास्तविक संख्याएं हैं तथा a not equal to 0। तो ये हमारा चतुर्थ घात बहुपद होता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो ऐसा पॉलिनॉमियल, ऐसा बहुपद
जिसे ax पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई के रूप में लिखा जा सके, वो हमारा चतुर्थ बहुपद कहलाता है। जहाँ a b c d e कोई भी वास्तविक संख्या होती है और a 0 नहीं होता। The polynomial in which variables maximum power is 4 is known as biquadratic polynomial. Its standard form is x power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e, where a, b, c, d, e are any real numbers but a not equal to 0। तो ये चतुर्घात बहुपद हो गया। अब अगला जो हम लोग का है, अगला आते हैं हम लोग अचर पर। अचर बहुपद, अचर बहुपद कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स एक ऐसा बहुपद जिसमें उपस्थित चर राशि का अधिकतम घात 0 हो, 0 हो, वो आपका क्या कहलाता है? अचर बहुपद कहलाता है। या हम कहें कि एक ऐसा बहुपद जिसमें केवल अचर राशियां आती हैं, वो आपका क्या कहलाता है? अचर बहुपद कहलाता है। ए पॉलिनोमियल इन व्हिच ओनली कांस्टेंट टर्म्स, कांस्टेंट क्वांटिटी आर यूज्ड इज नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक, इस जैसे एग्जांपल देखें तो क्या होता है 2, 3, 7, 1000, 100, ठीक 200, इस तरह से कोई भी नंबर ले लें, ये सारे क्या हैं? अचर पद हैं, कांस्टेंट टर्म हैं, और ये सब क्या कहलाएंगे? आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएंगे। क्योंकि 2 को हम क्या ले सकते हैं? 2 × x पावर 0, ऐसे 7 को आप क्या ले सकते हो? 7 × y पावर 0। यहाँ से भी कह सकते हैं कि एक ऐसा बहुपद जिसमें उपस्थित चर राशि का घात 0 हो, वो आपका अचर बहुपद कहलाता है। ये हो गया आपका बहुपद, कांस्टेंट मतलब पॉलिनोमियल, अचर बहुपद। अब अगला जो हम लोग का है वो क्या है? शून्य बहुपद। शून्य बहुपद, 0 पॉलिनोमियल्स, 0 पॉलिनोमियल्स। तो एक ऐसा बहुपद जिसमें सभी पदों का गुणांक 0 हो, एक ऐसा बहुपद जिसमें उपस्थित सभी पदों का गुणांक 0 हो, वो आपका क्या कहलाता है? शून्य बहुपद कहलाता है। यानी इसको कह सकते हैं ए पॉलिनोमियल इन व्हिच कोएफिशिएंट्स ऑफ ईच टर्म इज नोन इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड जीरोज पॉलिनोमियल। तो इसमें जो है आपको केवल एक ऐसा 0 ही एक ऐसा नंबर है जो जीरोज पॉलिनोमियल में आता है, शून्य बहुपद में आता है। तो शून्य बहुपद क्या है? एक अकेला शून्य ऐसा है जो शून्य बहुपद होता है। ठीक, तो ये हम हो गया हमारा घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार और पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो बहुपद क्या होता है, बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, इस चीज को हम लोगों ने जाना, इस चीज को हम लोगों ने देखा। बहुपद के शून्य क्या होते हैं? तो बहुपद के शून्य के बात करते हैं। शून्य बहुपद के शून्य क्या होते हैं? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स ये क्या होता है? तो किसी भी बहुपद में उपस्थित चर राशि के वे सभी मान जो उस बहुपद को संतुष्ट करते हैं बहुपद के शून्य कहलाते हैं। क्या होगा कि किसी बहुपद में कोई भी बहुपद आपका हो, चाहे वो रैखिक हो, चाहे वो द्विघात हो या फिर त्रिघात हो, चतुर्घात हो, अचर हो, या फिर जो है आपका एक पदीय, दो पदीय, कोई भी बहुपद हो, उस बहुपद में जो चर राशि होगी, जो वेरिएबल क्वांटिटी होगी, उस वेरिएबल क्वांटिटीज की वे सभी वैल्यूज जो उस पूरे पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करते हैं। सेटिस्फाई करने का मीनिंग क्या है? सिंपली हम समझें कि हम उस चर राशि का कोई भी मान उस बहुपद में रखें और पूरा बहुपद क्या आ जाए? शून्य हो जाए, तो क्या हो जाएगा? वो हमारा बहुपद
का शून्य कहलाएगा। जैसे हमने लिया x प्लस 2 एक हमारा बहुपद है, अब हम इसमें x के जगह पे -2 रखने पर -2 प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया। तो x बराबर -2 करने पर ये पूरा बहुपद क्या हो गया, शून्य हो गया। मतलब x बराबर -2 पे ये बहुपद क्या हो गया, संतुष्ट हो गया। तो x बराबर -2 क्या हुआ, इस बहुपद का शून्य हुआ। तो किसी भी बहुपद का शून्य क्या होता है, तो किसी भी बहुपद में उपस्थित चर राशि के वे सभी मान जो उस बहुपद को संतुष्ट करते हैं वो बहुपद के शून्य कहलाते हैं। The all values of variables of any polynomials which satisfy the given polynomial is known as zeros of polynomials। ठीक, तो इस तरह से पॉलिनोमियल हो गया। अब एक चीज यहाँ हम जानते हैं, किसी भी बहुपद का जो है शून्य को ज्ञात कैसे करते हैं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए कहते हैं बहुपद में उपस्थित चर राशि के वे सभी मान जो बहुपद को संतुष्ट करते हैं शून्य कहलाते हैं। नोट करके लिख लेते हैं, शून्य ज्ञात करने के लिए दिए गए बहुपद को शून्य के बराबर लेकर हल करते हैं। ठीक, तो बहुपद शून्य क्या होते हैं, तो किसी भी बहुपद में उपस्थित चर राशि के वे सभी मान जो बहुपद को संतुष्ट करते हैं शून्य कहलाते हैं। शून्य ज्ञात कैसे करेंगे, शून्य ज्ञात करने के लिए दिए गए बहुपद को शून्य 0 के बराबर लेकर हम दिए गए बहुपद को सॉल्व कर लेते हैं और वहां से जो वैल्यू निकल के आएगी चर राशि की वही बहुपद का शून्य कहलाएगा। ठीक, तो ये तो हो गया हम लोग की बहुपद का शून्य, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हम एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, x के बहुपद में x की घात के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है। क्वेश्चन क्या है हमारा, x के बहुपद में x के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है। फॉर polynomial in x which condition is must for variable x। x में पॉलिनोमियल होने के लिए x के साथ कौन सा कंडीशन मस्ट है, कौन सा कंडीशन होना चाहिए, कौन सा प्रतिबंध होना चाहिए। तो देखिए किसी भी चर राशि में बहुपद होने के लिए उस चर राशि के साथ आवश्यक प्रतिबंध, आवश्यक कंडीशंस, जो नेसेसरी कंपल्सरी जो आपका कंडीशन है वो क्या होता है कि जो चर राशि है, जो वेरिएबल क्वांटिटी है, उस वेरिएबल क्वांटिटी की जो घात है, जो पावर है, वो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, शून्येतर पूर्णांक होना चाहिए। तो किसी भी चर राशि में बहुपद होने के लिए उस चर राशि के साथ ये शर्त अवश्य, ये प्रतिबंध होता है, एक जो है फाउंडेशन होता है कि जो वेरिएबल्स है, जो चर है, उसका जो घात है वो कैसा होना चाहिए, शून्येतर पूर्णांक होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए। ठीक, तो इसका हम लोग
आंसर में क्या लिखेंगे कि x के बहुपद में x का घात शून्येतर पूर्णांक नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। क्योंकि परिभाषा ही बनाया गया, बहुपद की परिभाषा में हमने क्या बताया था, एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें उपस्थित चर राशि का घात शून्येतर पूर्णांक है तो वो बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो वही परिभाषा से ये चीज निकल के आती है कि किसी भी चर राशि में बहुपद होने का शर्त क्या है बहुपद के साथ, कि उस बहुपद का घात शून्येतर पूर्णांक होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, अब शून्य बहुपद की घात क्या होती है, दूसरा क्वेश्चन आपके पास है, तो शून्य बहुपद की घात क्या होती है, शून्य बहुपद की घात क्या होती है। ठीक, तो देखिए शून्य बहुपद क्या होता है, अभी अभी हमने बताया आपको कि शून्य बहुपद एक ऐसा बहुपद होता है जिसमें उपस्थित सभी पदों का गुणांक क्या हो, शून्य हो, और शून्य बहुपद में केवल एक ही बहुपद आता है, एक ही नंबर आता है 0, जो शून्य बहुपद कहलाता है। तो शून्य बहुपद की घात यहाँ पूछा जा रहा है, तो शून्य में हम चाहे x पावर 1 से मल्टीप्लाई करें, या शून्य में हम x पावर 10 से मल्टीप्लाई करें, या शून्य में जो है हम x पावर 1000 से मल्टीप्लाई करें, या जो है शून्य में आप x पावर n से मल्टीप्लाई करें, तो सभी केसों में शून्य ही आता है, सभी में क्या आएगा, शून्य ही आएगा। तो यहाँ से हम शून्य बहुपद का घात 1 कह सकते हैं, यहाँ से 10 कह सकते हैं, यहाँ से 1000 कह सकते हैं, यहाँ से n कह सकते हैं, तो और यहाँ से क्या कर सकते हैं कि शून्य के पावर अनंत कह सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि शून्य बहुपद का घात कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, यानी कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। वास्तविक संख्या क्या है, परिभाषित होती है, अनंत होती है, तो इसलिए जो आपका शून्य बहुपद का जो घात होगा वो भी क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर आते हैं रियल नंबर्स में, और यहाँ हम कोई भी नंबर पुट कर दें, कोई भी पावर लगा दें वेरिएबल्स पे, तो उसकी वैल्यू 0 ही आती है। तो इसलिए शून्य बहुपद का घात क्या होता है, तो शून्य बहुपद का घात अनंत होता है, अपरिभाषित होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक, अब आपको इसमें देखिए एक तरह का क्वेश्चन, ये तो परिभाषा बेस्ड क्वेश्चन हो गया। अब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि आपको पहचान कीजिए कि दिया गया जो आपका बहुपद है, वो जो व्यंजक है वो बहुपद है या फिर नहीं है। जैसे आपको दिया है √2x-1, अब ये बहुपद है या नहीं है ये आपको बताना है। तो ये बहुपद होगा, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ जो अचर राशि है उसका घात कितना है, रूट में है, तो इसका मतलब क्या हुआ 2x-1 के पावर 1/2, जो कि फ्रैक्शन में आएगा, तो इस तरह से बहुपद नहीं है। तो आप पहचान करने के लिए क्या करेंगे, परिभाषा अप्लाई करेंगे कि अगर चर राशि का घात शून्येतर पूर्णांक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तभी बहुपद होगा, अदरवाइज बहुपद नहीं होगा। तो पहचान आप कर लेंगे, पहचान करना आपको बता दिया गया है। फिर आपको जो है कोई बहुपद दे दिया जाएगा और उस बहुपद का मान बताना होगा, इस पे भी चर्चा होगी, बहुपद का मान और शून्य दोनों चीज बताया गया था, तो इस पे जो है ज्ञात कर लेंगे। तो इस तरीके से इसमें आप जो है पहला एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर बहुपद का मान और बहुपद के शून्य दोनों की चर्चा हो चुकी है। तो अब आते हैं हम लोग बहुपद के मान पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि बहुपद के मान कैसे ज्ञात करते हैं या शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन हमने लिया कि यदि px = x² - 2√2x + 1, तो p 2√2
इक्वल टू क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम लोग सोल्यूशन, तो पी एक्स ये गिवन है तो हमें क्या करना 2√2, तो एक्स की जगह पे क्या रख देंगे 2√2, तो 2√2 एक्स स्क्वायर माइनस 2√2 इंटू एक्स की जगह क्या होगा 2√2 प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसलिए टोटल कितना निकल के आएगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 तो 8 हो गया, माइनस 2 2 4 और √2 आपका 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा और प्लस 1, तो ये कैंसिल आउट कितना आ गया 1 आ गया। तो ये क्या कह रहेगा 1 क्या है, इस पूरे बहुपद का मान है किस पे x इक्वल टू 2√2 पर, x इक्वल टू 2√2 पर इस बहुपद का मान कितना आया 1 आया। ठीक, इसी तरीके से एक क्वेश्चन और लेते हैं, यदि f(x) इक्वल टू x माइनस 9 तो f(x) माइनस f माइनस x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसमें आप सॉल्यूशन लिखिए। देखिए f(x) तो आपको दिया गया है, अब f माइनस x ये इसको हम लोग पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो f माइनस x का मीनिंग क्या हुआ, ये f(x) है तो x की जगह पे क्या रख देंगे f माइनस x, तो आपको माइनस x माइनस 9 ये हो गया f माइनस x की वैल्यू। तो नाउ जो हमें निकालना है f(x) माइनस f माइनस x इक्वल टू f(x) की जगह पे क्या रखेंगे आप x माइनस 9 माइनस, अब f माइनस x कितना है माइनस x माइनस 9, तो यहाँ से आपका x माइनस 9 ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x प्लस 9, तो 9 9 कैंसिल आउट हो गया और x 2x हो जाएगा। तो ये हो गया इसकी वैल्यूज जो आपको फाइंड करनी है। ठीक, तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान होता है बहुपद का मान निकालना, बहुपद का शून्य निकालना। ठीक है, अगर आपको परिभाषा क्लियर है, डेफिनेशंस क्लियर है, तो आप बहुत ही आसानी से इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आइए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। px इक्वल टू 4 माइनस 3x, क्वेश्चन ये अगला आपका होगा के शून्यक ज्ञात कीजिए। फाइंड द zeros of polynomial px इक्वल टू 4 माइनस 3x, इस पॉलिनोमियल का शून्य ज्ञात करना, जीरोस फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, हमने लिखा शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, दिए गए बहुपद को शून्य के बराबर लेकर सॉल्व करते हैं, गिवन पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल करके सॉल्व करते हैं। तो px इक्वल टू 0, तो hence 4 minus 3x equal to 0, so this implies 4 is equal to 3x, so this implies x is equal to 4/3, तो ये क्या हो जाएगा, इसका शून्य हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है शून्य ज्ञात कर सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का। फिर अगला क्वेश्चन आपको बताया था हमने, दिए गए मान को चेक करना, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्य हैं या फिर नहीं है। तो कोई भी चर का मान किसी भी बहुपद में उसका शून्य तभी कहलाएगा जब उसको संतुष्ट करेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले उसमें वैल्यू रख के चेक करेंगे सेटिस्फाई हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, यदि y इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y इक्वल टू -1/2, तो हमें चेक करना है कि ये जो y इक्वल टू -1/2 दिया गया है वो इस बहुपद का शून्य है या नहीं है। तो क्या करेंगे आप, इसको चेक करेंगे p -1/2
y की जगह पर रख रहे हैं p माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस 1/2 माइनस 3, तो 2 इंटू ये 1/4 माइनस 5/2 माइनस 3, तो ये आपका 2 हो गया। 1/2 माइनस 5/2 माइनस 3, ये 2 एलसीएम हो जाएगा, तो 1 माइनस 5, तो यहाँ जाएगा तो माइनस 6, तो आपका हो गया 1 माइनस 11 अपॉन 2 माइनस 10 अपॉन 2, 2 5 जा 10, तो माइनस 5। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू जो आ जाएगी माइनस 5। तो माइनस 5 आया, तो क्या हुआ कि x y इक्वल टू माइनस 1/2 इस पॉलिनॉमियल को संतुष्ट नहीं कर रहा है, सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, इसलिए y इक्वल टू माइनस 1/2 पी वाई का शून्य नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, या लिखेंगे हेंस y इक्वल टू माइनस 1/2 पी वाई का शून्य नहीं है। ठीक, शून्य कब होता, जब ये यहाँ इक्वल टू 0 आ जाता तो शून्य होता, शून्य 0 नहीं आया इसलिए शून्य नहीं होगा। तो किसी भी मान को किसी भी बहुपद में चेक करना है कि उसका शून्य होगा या नहीं, तो हम क्या करेंगे, उस चर राशि के मान को उस बहुपद में पुट कर देंगे जहाँ जहाँ वो चर होगा और उसको हल कर लेंगे। अगर शून्य हो रहा है तो शून्य होगा, शून्य नहीं हो रहा है शून्य नहीं होगा। तो इस तरीके से अभी तक परिभाषा में जितने क्वेश्चन हैं इनको आप कर सकते हैं, करेंगे। अब आइए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो हम लोग का है वो है शेषफल परिमेय। शेषफल परिमेय, शेषफल परिमेय क्या, रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल परिमेय रिमाइंडर थ्योरम। तो ये क्या होता है, देखिए तो इसमें दो चीजें हैं, एक होता है डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, गुणनखंड एल्गोरिथम। तो हम क्या करते हैं, अभी तक हम लोगों ने क्या किया है कि हमको अगर किसी दो संख्याओं को भाग करके उसका शेषफल ज्ञात करना, कि जैसे हमने कहा कि हम 12 में 5 से भाग करेंगे शेषफल क्या होगा, या कहें कि 12 को 5 से भाग करके शेषफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, यानी फाइंड द रिमाइंडर when divided by 5। तो क्या होगा कि हम लोग क्या करते थे, लंबा भाग डिवाइड करते हैं 2 टाइम्स, तो आपका 2 रिमाइंडर हो गया माइनस करने, ठीक। तो अभी यहाँ पे जो नंबर था तो नंबर में आपको इजीली कर देते। अब हमको पॉलिनॉमियल में पढ़ना है, तो पॉलिनॉमियल में डिवीजन भी इसी तरह से करते हैं। वहां भी आपका क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक। ये होता क्या, डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक। तो डिवीजन एल्गोरिथम में जो ये पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, तो यहाँ से भी हम लोग क्या करते हैं, भाग करके दो राशि, एक राशि का एक बहुपद का दूसरे बहुपद में हम लोग उसका भागफल और शेषफल ज्ञात करते हैं। शेषफल परिमेय क्या कहता है, अगर शेषफल परिमेय हमको पता चल जाए तो हम क्या करेंगे, बिना भाग किए ही, पूरा लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन किए ही हम उस का शेषफल ज्ञात कर सकते हैं, रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। कैसे, तो इसकी परिभाषा पे लिखते हैं, माना px घात px n घात n greater than equal to 1 का
बहुपद है तथा ए कोई वास्तविक संख्या है तो यदि x माइनस ए से px को विभाजित करने पर शेषफल पीए होगा। तो x माइनस ए से px को विभाजित करने पर शेषफल पीए होगा। ये इसकी परिभाषा है। माना px क्या है? px एक कोई बहुपद है, इसका n घात का n कितना होना, n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी px एक या एक से अधिक घात का एक बहुपद है और a कोई वास्तविक संख्या है, तो px को x माइनस ए से भाग करें, विभाजन करें, तो जो शेषफल आएगा, रिमाइंडर आएगा, वो क्या होगा, pa होगा। तो let px is a polynomial of degree of power n where n greater than or equal to 1 and a is a real number, then if px is divided by x minus a, then remainder will be equal to pa। ठीक, यह px एक तथा एक से अधिक घात का कोई बहुपद है और a कोई वास्तविक संख्या है, तो उससे यानी px को, बहुपद को अगर हम रैखिक बहुपद x माइनस ए से भाग करेंगे तो हमारा जो शेषफल आएगा वो क्या आएगा, pa आएगा। ठीक, ये है आपका शेषफल परिमेय की परिभाषा, इसका स्टेटमेंट। ठीक है, शेषफल परिमेय का क्या है, ये आपका स्टेटमेंट है। अब इसको प्रूव कैसे करते हैं, तो प्रूव करने के लिए देखते हैं, स्टेटमेंट आपको रखना है। अब प्रूफ इसका देखते हैं। उपपत्ति प्रूफ, माना px n घात n greater than equal to का बहुपद है और a कोई वास्तविक संख्या है, तो px को x माइनस ए से विभाजित करने पर qx तथा rx क्रमशः भागफल तथा शेषफल प्राप्त होंगे। तो लागू है, क्योंकि भाज्य बराबर भाजक गुणे
भागफल प्लस शेषफल। ठीक, तो यहाँ का इसलिए भाज्य क्या है पी एक्स, भाजक क्या है आपका x माइनस ए, भागफल क्या आ जाएगा क्यू एक्स प्लस आर एक्स, शेषफल हो जाएगा। देखिए जो आर एक्स का जो पावर होता है, जो घात होता है, वो हमेशा जो है इसके भाजक से कम होता है। ठीक है, तो वो होगा सिंस घात आर एक्स की घात लेस देन x माइनस ए की घात, तो दिस इंप्लाइज आर एक्स की घात लेस देन 1 होगा। क्यों 1 होगा? क्योंकि जो शेषफल होता है उसका घात भाजक के घात से कम होता है, और यहाँ पर भाजक की जो घात है ये कैसा रैखिक है, इसलिए भाजक का घात कितना 1 है, यानी वही लिखा गया आर एक्स की घात लेस देन 1, तो इसका घात कितना है 1 है, क्योंकि रैखिक है। तो 1 से कम घात कितना हो सकता है? तो 1 से कम घात 0 हो सकता है, तो आर एक्स की घात बराबर 0, क्योंकि दशमलव में हो नहीं सकता घात हमेशा क्या होगा शून्य का पूर्णांक होगा, तो 1 से कम कितना हो गया 0 हो गया। तो यानी जब घात 0 हो गया तो घात 0 होने पे क्या हो जाएगा अचर हो जाएगा, तो फिर यहाँ से आ जाते हैं hence या दिस इंप्लाई कि x इक्वल टू x माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर।